आज हम बात करने वाले हैं मास्टर नोट्स, क्योंकि मास्टर नोट्स में 5 मिनट में 95% आप पा जाएँगे। अगर आप ये वीडियो मिस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी आधार मास्टर नोट्स। मिशन रहेगा कि आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, ठीक है? तो क्या ला सकते हैं? 100 में 100 नंबर। व्यापक विश्लेषण रिपोर्ट यानी 24-25 के आधार पर या 2026 के लिए यह एग्ज़ाम आपके लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है? तो जिसमें से आपका आरोह, विद्यमान भाग, विभक्ति एवं व्याकरण लेखन की सारी संभावनाएँ इसमें लगा के रखी गई है, ठीक है? आज टॉपिक हम बात करते हैं जो अंक विभाजन का कहाँ कितना जोड़ देना है, यानी कि हमें कितने भाग में कितना पढ़ना है, यानी कि साहित्यिक में आपको 40% पढ़ने हैं, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है ज़्यादा ध्यान देकर आपको पढ़ना है, ठीक है? अगला हम देखते हैं आंतरिक जो आपका है 20 अंक का होना चाहिए। कितना? 20 अंक का होना चाहिए। आपतित बोध 18 नंबर का होगा जिसे आपको पढ़ना है। अभिव्यक्त जो होगा वह 22 अंक का होगा। तो खंड का में आपको आपतित पढ़ना है 18 नंबर का होता है। रचनात्मक लेखन आपका 22 नंबर का है। पाठ्य पुस्तकें आपको 40 अंक यानी आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का होगा। आपके लिए जो चेतावनी है, वार्निंग यह है कि विलोपित जो पाठ है उसको आपको नहीं पढ़ना है। सहर्ष स्वीकार है या नमक, एन फ्रैंक की डायरी इन्हें मत पढ़ना। क्या करना है? आपको नहीं पढ़ना है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना है। क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम में आपको यही देखना रहता है कि इस एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स बनाकर हम कैसे रिवीजन करें। तो आपके लिए हम ही 60 शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और आपको हम बता रहे हैं कि कितना सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो यह आपके लिए है। अगला हम टॉपिक देखते हैं कि पढ़ना क्या है। तो हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय में अपना यह लिखते हैं कि प्रेम जो है एक मस्तिष्क के हिसाब है, सेल्फ के लिए है। तो कवि का हृदय कहता है कि जगजीवन एक भार के समान है, ठीक है? वर्ड एक क्या है? भार के समान है। उसमें जो दर्शन दिखाया गया है वह हालावाद का है। क्या है? हालावाद वाला है, जो दुःख में भी मस्ती करता रहता है। एंड मुख्य जो भाव है उसमें लिखा गया है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। अगला जो टॉपिक रहने वाला है वह है विरोधाभास। विरोधाभास यानी कि शीतलवाड़ी में आग लगाना। जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वह यह बन सकते हैं आने वाले संभावना में कि क्वेश्चन कभी संसार से अलग क्यों है? कभी संसार से अलग क्यों है? इसका आप लिख सकते हैं कि संसार वैभव जोड़ता है, कभी उससे ठुकराता रहता है, ठीक है? अगला हम देखते हैं कि इसमें क्या है? अगला है आलोक धनवा पतंग। आलोक धनवा पतंग, भादो गया, रेन एंड्स गया, उसके बाद में कौन सी आएगी? शरद आ गया। तो शरद के मौसम में हम अपना ग्रीष्म ऋतु में क्या उतारेंगे? पतंग उड़ाएँगे। तो इसमें है बाल मनोविज्ञान, यानी बाल की दशाएँ दिखाई गई है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं क्या? कपास। उसके बाद में बिंब विधान दृश्य दिखाया गया है। लाल सवेरा सुरह वह सीटी घंटी लाती है। संदेश यह देता है इसमें कि संदेश गिरकर सँभलना निडरता कहलाती है। क्या कहलाती है? गिरकर सँभलना निडरता कहलाती है। उसके बाद में अगले जो हमारे कवि हैं महादेवी वर्मा जी, उन्होंने भक्तिन पर एक लाइन लिखा है, जो उनके चरित्र में दिखाया गया उनकी विशेषताएँ क्या हैं? स्वाभिमानी है, शिरोमणि है, व्यावहारिक है, नैतिक है, चोर नहीं है, यानी कि वह बचपन का जो उनका पहला पहलू है, यानी कि बचपन में माँ की मृत्यु के बाद में उन्होंने सौतेली माँ का अत्याचार सहन किया है। उसके बाद में दूसरा जो उनके अध्याय में है वह दिया गया है, ससुराल का वर्णन हुआ है कि बेटियाँ पैदा करने पर उपेक्षा करें। दूसरा है, तीसरे में इनको दिया गया है जो विधवा जीवन कैसे जीते हैं। संपत्ति के लिए षड्यंत्र रचा जाता है इनके विरुद्ध, ठीक है? तो उसके बाद में इनका होता है। चौथा है संवेका। संविका होती है महादेवी जी की छाया। इनके प्रति यही दर्शाया गया है, यानी कि आपको ये 4 पॉइंट अगर याद है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि जैनेंद्र कुमार जो बाजार दर्शन में जाते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि बाजार मार्केटिंग क्या होती है। जैसे उपभोक्ता को बोलते हैं कंज़्यूमर। कंज़्यूमर क्या होता है? एक उपभोक्ता होता है। तो खाली मन वैसे ही होता है जैसे प्लस भरी जेब। खाली मन वैसे होता है, प्लस भरी जेब बराबर होता है बाजार का जादू। यानी कि आपका जो खाली मन है, अगर आप में जेब में पैसे हैं तो बाजार का जादू है, यानी आप
कोई भी सामान ले सकते हैं। तो विनाश का जो शक्त है डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। विनाश इसी से होता है, यानी कि आपके पास मन भी नहीं लेकिन जेब भरी है तो आप कोई भी परचेजिंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो भगत जी कहते हैं इसमें कि भरा मन हो, बाजार शून्य हो तो सिर्फ जीरा नमक खरीदना ही चाहिए। सार्थकता यही दिखलाती है, जीवन बजट यही कहलाता है। परचेजिंग पावर क्या होता है? परचेजिंग पावर यानी कि हम परचेज कैसे कर सकते हैं, उसको हम उस जो अपनी बचत को हम कैसे बचा सकते हैं। तो पैसे की गर्मी और दिखावा के बारे में दिखाया गया है। इसमें जो चरित्र का वर्णन हुआ है इसमें यही दिखाया गया है कि सीख यहीं से मिलता है, बाजार का उपयोग आवश्यकताओं के लिए करो, गर्व के लिए नहीं। यह जैनेंद्र कुमार बाजार दर्शन में दर्शाए हैं कि इसका यही टॉपिक है। तो आप छोटे फॉर्म में इसको ऐसे अच्छे तरीकों से याद कर सकते हैं, जो मैं आपके लिए नोट्स बनाया हूँ। इसमें डायग्राम के हिसाब से और जो कॉन्सेप्ट है, मेथिंग है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगला हम देखने वाले हैं जो पॉइंट है, सिल्वर वेडिंग 2 पीढ़ियों का अंतराल। 2 पीढ़ियों का अंतराल कैसे हो सकता है? यानी कि जब ओल्ड एज यानी जब पुराने लोग रहते थे तो उनके पास एक वॉल की घड़ी या हैंड घड़ी रहती थी। बट जनरेशन जो गैप हुआ यानी कि जनरेशन में अब जो गैप आया है, अब तो स्मार्ट वॉच होने लगे हैं। यानी कि कलाई घड़ी में आप कॉल भी कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग सारी यानी समुदाय कर सकते हैं। यशोधरा बाबू परंपरावादी के बारे में कहते हैं, भूषण आधुनिक है। भूषण क्या है? आधुनिक है। किशन किसंदा के सिद्धांत में और सिल्वर बेंडिंग के पार्टी के बारे में 2 ये टिप्पणी की गई है। इसमें दिखाया गया है कि तकिया कलाम शैडो इम्प्रॉपर होता है। क्या होता है? समहाउ इम्प्रोवर होता है तकिया कलाम। यह एक कहावत कहा गया है, लिखा गया है। तो प्रतीक यहाँ सिंबल है कि ड्रेसिंग गाउन बदलाव को मजबूरी में अपनाना चाहिए। क्या चाहिए? बदलाव को मजबूरी में अपनाना नहीं चाहिए। जो हुआ होगा मृत और नीति का स्वीकार करना चाहिए। जो हुआ होगा उसे मृत नीति के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। अगला जो टॉपिक रहने वाला है कि जनसंचार माध्यम और लेखन क्या है? जनसंचार माध्यम और लेखन क्या है? उसके बारे में दिखाया गया है कि जो प्रिंट होते हैं, प्रिंट यानी कि न्यूज़पेपर क्या होता है? एक स्थायित्व होता है, विश्लेषण किया जाता है, आपको बताया जाता है, वह क्या होता है? प्रिंट होकर आता है। लेकिन रेडियो रेडियो कैसे हमारे तक पहुँचती है? तो रेडियो ये हमें एक धुन की तरह, एक रेखिए की तरह हमारे पास पहुँचती है। जैसे आप चित्रों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि चित्रों में या रेडियो का दिखाया गया है। तो रेडियो क्या करता है? हमें धुन के माध्यम से हमें जनसंचार लोगों-लोगों तक यह माध्यम लेखन की तरह से, वीडियो की तरह के दृश्य की तरह से हमको तक पहुँचाता है। टीवी का काम होता है दृश्य प्लस श्रव्य यानी कि हमको दिखाता भी है और सुनाता भी है। जीवंतता करता है यानी कि हमको जीवन तंत्र के बारे में भी बताता है। इंटरनेट का काम होता है तत्काल अपडेट देता है यानी कहीं भी आपकी कोई भी अपडेट करंट अफेयर हो या कोई भी चीज़ हो तो आपको तत्काल बताता है। यानी कि आप उससे सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, कुछ भी करना चाहिए तो आप इंटरनेट के सहायता से तत्काल अपनी लाइव देख सकते हैं। तो जनसंचार का माध्यम यहीं से जुड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपके लिए यह डायग्राम के तौर पर है, आप देख सकते हैं कि पहला है जो इंटो मुखड़ा हु, व्हेन, वेयर कहाँ है? तो इसे आप ज़रूर याद रखें क्योंकि आप इसको इंट्रो में आप सकते हैं हु यानी कौन है, व्हेन कब है, वेयर कहाँ है तो और दूसरा बॉडी डिटेल में और तीसरा कंक्लूजन समापन। यह सबसे महत्वपूर्ण है। 3 चीज़ आपको याद रखेंगे तो वह आपका पिरामिड शैली के हिसाब से आप अगर याद रखेंगे तो आप उसमें कर सकेंगे। इंट्रो में जैसे आपको लिखना है तो इंट्रो में लिख सकते हैं कि जनसंचार के माध्यम से और लेखन के माध्यम से लोगों तक कौन पहुँचाता है? तो कौन पहुँचाता है? वह अखबार हो गया और रेडियो हो गया, टीवी हो गया, यह हो सकता है कौन? और व्हेन कब? तो वह आपको कभी भी, किसी भी टाइम पर वह आपको दे सकता है। व्हेयर कहाँ भी, आपके घर पर, दरवाजे पर या कहीं भी आपको लाकर दे सकता है। मेन बॉडी इनके बारे में आप पूरा विश्लेषण करके बता सकते हैं। और तीसरा समापन में आप अपनी कुछ इच्छाओं के अनुसार इसे इंक्लूड भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं कि व्याकरण के शब्द शक्ति वर्ड पावर का मतलब क्या है? व्याकरण के बारे में हम जानेंगे। अभिधा अभिधा का मतलब होता है सीधा अर्थ। अभिधा 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 का मतलब होता है सीधा अर्थ।
गाय घास चर रही है। यानी कि वह डायरेक्ट दर्शाया गया है आपको, जैसे चित्रों में भी दिख रहा है कि क्या गाय क्या कर रही है, तो गाय घास को चर रही है। तो ये डायरेक्ट है, अभिधा है। और लक्षणा क्या होता है? लक्षणा होता है इम्प्लाइड, यानी कि इम्प्लेड किया गया है, इसमें जोड़ा गया है। लक्षण आधारित होते हैं, यानी कि लक्षण से होते हैं। जैसे राम तो शेर है, राम तो शेर है लेकिन बहादुर भी है। क्या है? राम तो शेर है लेकिन बहादुर भी है। तो उसमें क्या है, इन लक्षणों को पाया जाता है। राम तो शेर है नहीं, बस उसके बहादुरी के कारण उसको बताया गया कि उसमें उन शेरों का एक लक्षण पाया जाता है। तो राम तो शेर है नहीं लेकिन बहादुर है, तो उसमें लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो डायरेक्ट बात किया गया है सीधा अर्थ, गाय क्या कर रही है? गाय घास चर रही है। अगला हम व्यंजन का जो इसको देखेंगे कि व्यंजन हाइडन क्या होता है? छिपा हुआ संदर्भ। हम इससे छिपे हुए संदर्भ को देखते हैं। जैसे सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, पूजा का समय हो गया, चोरी का समय हो गया। यानी कि सूरज डूबने का मतलब अंधेरा हो गया, तो अंधेरे का मतलब कि अब पूजा का समय होगा, शाम का समय हो गया तो पूजा भी कर सकते हैं। अन्यथा यानी कि इसको अगर अपोजिट समझा जाए तो चोरी का समय भी, यानी कि रात्र के समय चोरी भी करना, इनका दर्शाया गया, ठीक है। तो यह इसलिए इन टॉपिक को जोड़ के रखेंगे आप, इसे शॉर्ट फॉर्म में आप याद भी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अलंकार को पहचाने कैसे? हम ट्रिक्स है जो चीट शीट है उसको मैं आपको बना के रखा हूँ डायग्राम के हिसाब से। अलंकार को हम कैसे पहचाने, कैसे पहचाने? तो यमक अलंकार जो होता है, यमक अलंकार को पहचानने के लिए जब शब्द 1 से 2 बार आए, अर्थ अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते सोगनी, ठीक है। यानी कनक में सोना भी होता है, कनक में धतूरा भी होता है, यानी कि एक शब्द के कई अर्थ हो, ठीक है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, ठीक है? तो उनके बारे में यमक अलंकार का प्रयोग करते हैं। इसको हम पहचानने के लिए इनका ट्रिक का प्रयोग करते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार जब वर्ड की आवृत्ति साउंड रिपीट हो, यानी कि वर्ड की बार-बार आवृत्ति हो। जैसे चारु चंद्र की चंचल घटा, यानी कि इसमें चारु है, चंद्र है कि चंचल है, यानी सब चारु चंचल चंद्र की बातें कही गई है। उसके बाद में हम देखते हैं रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार में दिखाया गया है, आप इसे शॉर्ट की तरह याद भी कर सकते हैं। आरोप यानी मेटाफोर, कहीं भी आपको आरोप किया जा हो, आरोप मतलब दर्शाया गया हो कि इनके तहत कार्य हो रहा हो, यानी कि चरण कमल बंदो हो रहे। चरण जो है हरि यानी कृष्ण जी का किसके किसके समान है? कमल के समान है। यह आरोपित कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। तो यह इसलिए रूपक अलंकार हुआ। यानी विरोधाभास किसे कहते हैं? विरोधाभास जहाँ पर आपको कहीं भी विरोध की बात आ रही हो, जैसे शीतल वाणी में आग है, यानी कि आप जितना भी मधुर करेंगे लेकिन आपको अगर वह चुभनी है तो चुभ ही जाएगी, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार को हम कैसे जानेंगे? उत्प्रेक्षा का जो अर्थ होता है कल्पना करना, इमेजिनेशन करना। इमेजिनेशन कैसे? एग्ज़ाम्पल के तौर पर मानो जन जानो, मानो जन जानो, समझ गए आप? ऐसे ही आप अलंकार को पहचान भी सकते हैं। लेखन के लिए, एस्से राइटिंग के लिए आप हिंदी में जो होता है उसे आप देख लीजिए। एक आपको क्या लिखना होता है? एप्लीकेशन लिखना होता है और एक लेटर लिखना होता है। तो एप्लीकेशन में आपको लिखना होता है सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान। विषय जो आपको जिसके बारे में लिखना है उसको लिख दीजिए। उसके बाद में महोदय आप लिखकर उसके बाद में अपना पूरा जो लिखना है कोई भी समस्या उसको आप पूरा लिख दें। उसके बाद में आप धन्यवाद लिख दिए, भावादिए लिख कर उसके बाद में अपना नाम लिखकर उसे सबमिट कर दें, ठीक है। अगला हम देखते हैं लेटर किसे कहते हैं, लेटर के बारे में कैसे लिखते हैं। तो पहले शीर्षक लिखें, उसके बाद में आप टाइटल डाल दें, बाय नाम यानी कि अपना नाम रख सकते हैं, स्थान का नाम और दिनांक का नाम, कब आप इस लेटर को पोस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप पूरी अपनी समस्याएँ यहाँ पर पूरी जारी करके लिख सकते हैं। ये आपको जो बॉक्स दिखाया गया है, इसी बॉक्स के अंदर आप एप्लीकेशन लेटर लिख सकते हैं। तो दिनांक लिखना नहीं भूलना है आपको, दिनांक ज़रूर लिखना है, समझ गए आप? दिनांक लिखते रहना है। चलिए अगर आप यहाँ तक अभी अभी आप वीडियो देख चुके हैं तो यह मेरा चैनल है पुष्पराज सिंह यानी पुष्पराज स्टडी जोन, पुष्पराज जो पीआरएस है, यह मेरा चैनल है। अगर आपको यह वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए एक लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें। चलिए
हम अपना जो टॉपिक है वो हम अपना वहीं पर से शुरू करते हैं जो हम अभी बता रहे थे। तो अगला है कि उत्तर लेखन की कला को हम कैसे जानें, आंसर राइटिंग को हम सीक्रेट कैसे समझें। तो वह है डोज़। डोज़ कैसे दें, यानी परिचय लिखें, फिर उसके बाद में पाठ का नाम लिखें प्लस लेखक का नाम लिखें। उत्तर लेखन की कला को आप ऐसे सुदृढ़ कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि मुख्य भाग में हम क्या लिखें। कीवर्ड्स को लिखो और अंडरलाइन कर दो, जिससे आप मुख्य भाग को बता सको कि यह मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। निष्कर्ष में आपको एक पंक्ति में संदेश लिखें, पूरा एक ही पंक्ति में आपको पूरा संदेश लिख देना है। उसके बाद में आपको क्या करना नहीं है, डोंट्स नॉट। तो आपको तलब्बी-सा और पिक्चुआ-सा की गलतियाँ नहीं करना है। कहीं भी आपको खुशी जैसे लिखना है तो खुशी में आप क्या करें, ये पिक्चुआ-सा का प्रयोग ना करें, यानी कि इसमें तलब्बी-सा का प्रयोग हुआ, ठीक है? तो इन सब शब्दों यानी सा का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपका मार्क्स भी कट सकता है। 2 अंक वाले प्रश्न में 1 पेज, जो 2 अंक वाले हैं उसमें आपको प्रश्न में 1 ही पेज में लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? शब्द सीमा का उल्लंघन भी नहीं करना है। आपको जितने 150 और आपको 60 वर्ड दिए हैं उतने में आपको पूरा कर देना। बोनस लेवल आपके लिए जो बोनस लेवल है वह मैं आपको बताता हूँ कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए कॉर्नर में CUT स्पेशल या आप जो आपके लिए है, यानी कि जो आपके लिए 12th के लिए है बेनिफिट है, वह यह है कि बोनस सेट में हिंदी साहित्य काल, आदिकाल, भक्तकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल को आप याद करके जाइए, क्योंकि उसी से भी आपको एक-एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। और प्रमुख रचनाएँ जैसे प्रेमचंद्र गोदान, जयशंकर प्रसाद कामिनी, इन सब पर आ सकते हैं, उसे आप याद करके रखें, समझ गए आप? अगला है व्याकरण संधि। व्याकरण में संधि और समास के नियम ज़रूर देखें, क्योंकि आपको जो रिकॉल होता रहेगा तो आप उसे अच्छे से लिख सकते हैं, समझ गए? जो आपका स्ट्रेटजी रहने वाला है, यानी कि 35% को आप प्रश्न अपठित बोध होते हैं अनसीन पैसेज से। टिप पढ़ने की स्पीड बढ़ाएँ। आपको अनसीन पैसेज क्या करना है, सिर्फ़ पढ़ना है। पढ़ने से आपका 18 नंबर वैसे ही बन जाएँगे, ठीक है? तो आप टिप पढ़ते रहिए, उसी में स्पीड भी बना सकते हैं। आपके लिए बोनस का टिप था। अगला हम देखते हैं कि अंतिम जो रिवीजन चेकलिस्ट, यानी लास्ट मिनट में हम अपना रिवीजन कैसे करें। तो कवि का परिचय हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा की रचनाएँ देख लें, ठीक है? यह आने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। उसके बाद में फॉर्मेट चेक करें, पत्र और फीचर लेखन का प्रारूप रफ़ में बनाकर देख लें, ठीक है? कैसे हमको लिखना है। उसके बाद में उसके बाद में आपको क्या करना है, शब्दावली यानी विज्ञप्त परिपत्र के अर्थ याद करें। शब्दावली भी आपको याद करने हैं, ठीक है? जिसे आप याद करते हैं। आत्मविश्वास की कहानी आपको पता है, बस अपने शब्दों में लिखना है। जो आपने अभी कहानी पढ़ी है उसको क्या करना है, आत्मविश्वास की कहानी को आपको पता है, बस अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है? अगला हम देखते हैं कि क्या है, शुभकामनाएँ आपके लिए है एग्ज़ाम के लिए। आप अच्छे से पेपर दीजिए, ठीक है? और ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट। साहित्य जीवन का दर्पण है, दिल से लिखें, अच्छे से लिखें। तो जो क्लास 12th है हिंदी का एग्ज़ाम किट आपके लिए मैं यहाँ दे चुका हूँ। आप इसी शॉर्ट नोट से सारी आपको इसमें दिक्कत खत्म हो जाएँगे, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही धन्यवाद, जय हिंद।